वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी ज़बान में रखे खैर आफियत के साथ और अपनी खुशियों के साथ। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा एग्ज़ाम में सिर्फ पास ना हो बल्कि टॉप करे, क्लास में उसका नाम अनाउंस हो, टीचर्स उसकी तारीफ़ करें और माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाए। लेकिन कभी कभी बच्चा मेहनत भी करता है फिर भी नंबर कम आते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा रूहानी अमल बताने वाली हूँ जो अगर सच्चे दिल और यकीन के साथ किया जाए तो अल्लाह के हुक्म से आपके बच्चे के लिए कामयाबी के दरवाज़े खुल सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, कामयाबी सिर्फ किताबी मेहनत से नहीं मिलती, कामयाबी अल्लाह के फ़ज़ल से मिलती है। बहुत से बच्चे रात रात भर जाग कर पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाकर नर्वस हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते फिर भी उनका पेपर बहुत अच्छा हो जाता है। ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। अगर आप माँ हैं तो आपकी दुआ में बहुत ताकत है। माँ की दुआ सीधा अर्श तक जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने दिल को साफ़ करें। बच्चे को डांटने, कंपेयर करने और प्रेशर देने के बजाय उसके लिए दुआ करें। ये अमल बहुत आसान है। जिस भी दिन आपके बच्चे का पेपर हो उसकी सुबह आप उठें, फ़जर की नमाज़ पढ़ें और फ़जर की नमाज़ के बाद आपने आगे पीछे दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के बीच में 100 टाइम 100 बार या फ़त्ताहो या अलीमो पढ़ना है। या फ़त्ताहो या अलीमो बहुत आसान से वर्ड्स हैं। आगे पीछे 11 बार दुरूद इब्राहिमी और बीच में 100 बार या फ़त्ताहो या अलीमो पढ़कर अपने बच्चे के लिए दुआ करें। दुआ करते वक्त ये ज़रूर कहें, या अल्लाह मेरे बच्चे के लिए इल्म को आसान फरमाओ, उसकी यादाश्त को मजबूत फरमा दे और उसको कामयाबी अता फरमा। ये अमल आप पूरे एग्ज़ाम के जिस दिन उसका बच्चे का पेपर है उसकी सुबह अपने फ़जर के बाद यही करके अमल और उस बच्चे के लिए दुआ करनी है। लेकिन एक बात याद रखें कि सिर्फ अमल पर भरोसा करके बच्चे को पढ़ने से गाफिल मत होने दें। इस्लाम हमें मेहनत का दर्स देता है। अमल के साथ मेहनत ज़रूरी है। बच्चे को टाइम टेबल बना कर दें, उसको मोटिवेट करें, उसकी हिम्मत बढ़ाएं और उसको ये एहसास दिलाएं कि अगर वो फ़ेल भी हो जाए तब भी आप उससे मोहब्बत करती हैं। अक्सर बच्चे प्रेशर की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते। जब माँ रोज़ ये कहे कि तुम्हें टॉप करना है वरना तो बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। इसलिए अपनी ज़ुबान से हमेशा पॉजिटिव अल्फाज निकालिए। रोज़ उसको कहें मेरा बच्चा बहुत ज़हीन है, अल्लाह उसको कामयाब करेगा। एक और छोटी सी बात है, टॉप करना सिर्फ नंबर लेने का नाम नहीं है। असल कामयाबी ये है कि बच्चे के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आए, उसका अल्लाह पर यकीन मजबूत हो और वो अपनी मेहनत पर भरोसा करे। कभी कभी अल्लाह हमारे बच्चों को टॉप नहीं करवाता क्योंकि उसके लिए कोई और बेहतर रास्ता लिखा होता है। इसलिए अगर रिज़ल्ट वैसा ना आए जैसा आप चाहते थे तो शिकवा ना करें, दुआ और मेहनत जारी रखें। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपके बच्चे 7 साल से बड़े हैं तो उनको जो है वो नमाज की पाबंदी करवाएं। जो बच्चा अल्लाह से जुड़ा होता है अल्लाह उसको कभी रुस्वा नहीं करता। अल्लाह हम सब के बच्चों को कामयाबी अता फ़रमाए, उनको नेक, कामयाब और लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनाए। तो जो है और एक और बात, जब आपके बच्चे का आखिरी पेपर हो जाए और उसका एग्ज़ाम का जो है तमाम पेपर कंप्लीट हो जाए तो उस दिन अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करें। चाहे पेपर कैसे भी हुए हों, सबसे पहले 2 रकात नफिल शुक्राने के पढ़ें। उसके बाद कुछ टॉफ़ियाँ या कुछ मिठाई ख़रीद कर छोटे बच्चों में या गरीब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। मेरे भी बच्चे के आज पेपर ख़त्म हुए तो मैं यही कर रही हूँ अमल कि उसके लिए जो है मैंने ये टॉफ़ियाँ मंगाई हैं और ये मैं टॉफ़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। ये सदका भी है और शुक्र भी। जब आप खुशी के लम्हों में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और दूसरों को भी खुश करते हैं तो अल्लाह आपकी खुशी में और इजाफ़ा करता है। अपने बच्चे को भी सिखाएं कि कामयाबी सिर्फ अपने लिए नहीं होती बल्कि दूसरों के साथ बांटने का नाम भी है। अपने बच्चे से कहें कि वो अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करें। इसके साथ ही मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए प्यार भरा अल्लाह हाफ़िज़।